शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम सब लोग रहते हैं, यहाँ मुंह देखे की प्रीति होती है। जगत में मुंह देखे की प्रीति। जब अपने घर परिवार में बच्चा पैदा होता है, तब उससे हम लोगों का प्रेम हो जाता है। जब तक उस जीवात्मा को हम आप मनुष्य रूप में अपने घर परिवार में नहीं देखते, तब तक उस जीव से कोई प्रेम हम लोगों का नहीं रहता। लेकिन महापुरुष इस धरती पर हर जीवों से प्रेम करते हैं। अब अपने घर परिवार में ही देखा जाए, जब किसी आदमी का शरीर छूट जाता है, जब तक शरीर पड़ा रहता है, हम सब लोग रोते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ले जाकर के जला दिए, दफना दिए, फिर धीरे धीरे हम आप उनको भूल जाते हैं। इसीलिए महात्माओं ने इस बात का इशारा किया कि संसार में मुख देखे की प्रीति होती है। आपस में जब हम आप मिलते जुलते हैं, तब लोगों से प्रेम और लगाव बनता है। फिर हम आप जब बिछुड़ जाते हैं, फिर उनके विषय में हम आप नहीं सोचते कि वो कहाँ होंगे, क्या करते होंगे, कैसे होंगे। तो काल और माया ने इस तरह की रचना यह कर दी कि हम सब जीव इसी मोह ममता में अपने आप को धीरे धीरे फंसाते चले गए। महापुरुष इसी मोह ममता से दूर हटाने के लिए हम जीवों को प्रेरित किया करते हैं। स्वामी जी महाराज यही बात हम लोगों को समझाया करते थे कि बच्चे, आप इस संसार में अकेले आए, अकेले आपको यहाँ से जाना है। बीच में ये रिश्ता जो बन गया कि भाई ये हमारे नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये रिश्ता बीच में बनता है। बीच गए, बीच मिले, बीच ही गए, अंत न साथी कोई। इस संसार में जो भी रिश्ता बनता है बीच में, जैसे घर में बच्ची बड़ी हो गई, शादी हो गई, अब वो बच्ची दूसरे के घर जब चली गई तो वहाँ उसका लगाव और प्रेम हो जाता है। समय पूरा हो गया तो कभी स्त्री छोड़ करके बीच में चली गई, कभी बीच में छोड़ करके पति चला जाता है। तो ऐसे देश में हम आप मोह ममता में फंस गए। इसी मोह ममता में हम लोग भूले रहते हैं। महात्मा हम जीवों को याद दिलाते रहते हैं ताकि हम आप इस मोह ममता से थोड़ा सा दूर हटकर कुछ सेवा और भक्ति कर लें, ताकि जब अंत समय आवे, जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाए, तो आत्मा का धन अपने पास रहेगा। तो वही आत्मा का धन अपने काम में आता है। इसीलिए गुरु महाराज बराबर हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को आत्मधन कमाने के लिए प्रेरित किया करते थे। यानी सुमिरन, ध्यान, भजन, और जो कुछ हम आप थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे, यही हम लोगों की कमाई होगी, यही आत्मा के काम आता है। क्योंकि दुनिया की सारी दौलत तो यही छूटने वाली है।
जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाता है तो धन दौलत साथ में नहीं जाता, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी भी साथ में नहीं जाते। लेकिन देखिए, उस धन दौलत को इकट्ठा करने में हम लोग कितना अपना समय लगा देते। उसी धन दौलत को इकट्ठा करने में जो साथ में नहीं जाता, उसके लिए हम लोग झूठ भी बोल लेते, चोरी भी कर लेते, बेईमानी भी हम लोग कर लेते कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो जाए। जबकि इस बात को हम सब लोग जान रहे कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये सामान भी छूट जाएगा, बस इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा। अब हम आप इतने मोह ममता में फंसे हैं, महापुरुष समझाते भी हैं, फिर भी हम जीव जल्दी मान नहीं पाते। वैसे तो देखा जाए तो पशु पक्षी भी अब वो अपने पेट को भरने के लिए, शरीर के लिए, तो वो भी कुछ न कुछ अपने पास इंतजाम करते। जब मौसम आता है, गेहूं की बाली पक जाती है, तो चूहा भी गेहूं की बाली काट कर अपने पास रखता, वह भी अपने पेट भरने का इंतजाम करता है। पक्षियों को अगर देखा जाए तो वे भी गेहूं की बाली काट कर, जौ की बाली काट कर अपने पास वो रखते हैं खाने के लिए, रहने की भी वो व्यवस्था करते हैं। बस एक ही काम इस मनुष्य शरीर में हम लोगों को मिला था कि हम लोग अपना काम कर लेते जो अपने साथ जाता, तो दुनिया की सारी दौलत तो यही छूटेगी। लेकिन गुरु महाराज एक बात बताया करते थे कि इस जीवात्मा के साथ में सिर्फ एक ही चीज़ जाती। अब वो कौन सी चीज़ जाती है? तो गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को इशारा किया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। भजन ही आत्मा के साथ में जाता है और आत्मा को सुख तभी मिलता है जब हम आप भजन करने लग जाएं, यानी गुरु के आदेश का पालन करने लगे, तो यही हमारे आपके काम आ जाता है। लेकिन ये मन है संसार की चीज़ों को देखकर, संसारियों को देख करके अब ये मन सोचता रहता है कि भाई हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो। ज़्यादातर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी गुरु महाराज के दरबार में जब सेवा करने के लिए आते हैं तो एक इच्छा हम लोगों के अंदर भी रहती है कि वहाँ चलेंगे, सेवा करेंगे, गुरु महाराज की दया मिल जाएगी। अब हमारा घर मकान जमीन खेती बाड़ी अच्छा रहेगा, गुरु महाराज दया कर देंगे, हम सुख और आराम से जीवन बिताएंगे। यानी इसी संसार की दौलत को पाने के लिए हम सब लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये हो जाए, घर बन जाए और बच्चे की नौकरी लग जाए। ये दुनिया की चीज़ों को हम आप चाहते हैं क्योंकि हम लोग अपने को शरीर समझते हैं और शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अपने लिए कुछ कमाई कर लो। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु गीता तुझे। अर्जुन, तुम मोह निद्रा में सो रहे, बहुत युग बीत गया, बहुत कल्प बीत गया, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो। अगर तुम अपने लिए कुछ कर लोगे वही तुम्हारे काम आएगा। तो मोह निद्रा से जगाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते गए और इतनी मोटी गीता तैयार हो गई। स्वामी जी महाराज हम प्रेमियों को इतना सत्संग सुनाए, गुरु महाराज के वचनों की अगर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो गीता रामायण भी फेल हो जाएगी। गुरु महाराज ने हर तरह की बातें हम लोगों को समझाने का प्रयास किए ताकि हम आप इस मोह निद्रा से जाग जाएं और अपने लिए कुछ कमाई कर लें, जो कमाई हम लोगों के साथ चले।
और वही कमाई हम लोगों को सुख दे पाएगी। लेकिन हम लोग भी अपने को शरीर समझकर शरीर के लिए ही दिन रात हम आप परिश्रम भी करते हैं, और शरीर के लिए हम आप चाहते हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए तो हम सुख आराम से जीवन बिताएंगे। महापुरुष इसी चीज़ को देख करके हम जीवों को बताया करते हैं कि ये शरीर का धन यही पड़ा रहेगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था, धैर्य रह जाई तोरा लाख और करोड़ रे, जवने देना टूट जाई ससिया के डोर रे। सांस खत्म होगी, ये धन दौलत रुपया पैसा यही पड़ा रहेगा। नतवा निभैया नारी केवल मकान तक, स्त्री पति के लाश को मकान के बाहर पहुंचा देगी। भाई निभैया नाता केवल श्मशान तक। अब भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार, अब ये तो गांव भर के लोग ले जा करके श्मशान घाट पर जला देंगे। शरीर का इतिहास वही खत्म हो गया, आत्मा तो इस शरीर से निकाल दी गई। अब ये जन्म मरण की पीड़ा में जाती है, इसको महापुरुष देखते हैं। इसीलिए हम जीवों को समझाने बताने का प्रयास महात्मा बराबर करते रहते हैं। लेकिन माया ने ऐसा पर्दा लगा रखा है कि हम लोग इसी संसार में भूल जाते हैं। देखिए, हाल चाल करने में, इधर उधर घूमने टहलने में हम लोगों का समय निकल जाता है। जब थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका मिलता है, वहाँ भी ये मन धोखा दे जाता है, क्योंकि अपना समय तो इधर उधर में बीत गया। अब मन चाहता है, ये चोरी कर देता है कि भाई हमको सेवा न करना पड़े, हमारा इधर उधर में बीत जाए। जबकि सेवा में अगर हम आप, जहाँ हमारी आपकी सेवा लगा दी गई, वहाँ अगर हम आप समय से हाजिर हो गए और वहाँ अंतिम समय तक, यानी जब तक सेवा चलती है तब तक हम आप रुके रहे, थोड़ी बहुत सेवा करते रहे, तो सेवा का पूरा लाभ मिलता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अंतिम समय तक जब तक सेवा चलती है, घंटी बज गई, सेवा समाप्त हो गई, तो आप चले गए तो आपको पूरा लाभ। बीच में छोड़ करके चले गए कि चलो भाई थोड़ा बहुत किए, हाजिरी लगी और फिर निकल गए, अब इधर उधर टहलने घूमने में बिता दिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मन है ऐसे बराबर धोखा देता रहा। 84 लाख योनियों में भी ये मन हम लोगों को धोखा देता रहा। देखिए, कभी वहाँ भी चैन से हम आप नहीं रह पाए। जब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने थे, तो वहाँ भी हम आप सुख शांति से तो रह नहीं पाए। कुत्ता है, कभी सोया रहता है, कभी उठ के दौड़ने लगता है, कभी भौंकने लगता है। अब वो भी एक जगह जल्दी अस्थायी नहीं रह पाता। ऐसे ही मानव जीवन में हम आप आए, और इसमें भी ये मन हम लोगों को दौड़ाता रहता है। महात्मा इसी मन की गति को रोकने के लिए कोई न कोई बंधन लगाते हैं। जैसे सेवा का ही बंधन है कि भाई आपको यहाँ सेवा करनी है, अब वहाँ मन नहीं लगता है, वहाँ से अगर हम आप भाग गए, हट गए, फिर दूसरी जगह चले गए, तो ये मन की चाल है। फिर मन अपना इधर उधर हम लोगों को घुमाता टहलाता रहेगा, ऐसे ही अपना समय गुजर जाता है। इसलिए अपने मन के ऊपर निगरानी रखकर जहाँ भी हम प्रेमी भाई बहनों को जो सेवा लगाई जाए, वहाँ हम आप अंतिम समय तक जब तक सेवा चले, वहाँ हमारी आपकी उपस्थिति बनी रहे और बराबर हम आप सेवा करते जाएं। गुरु महाराज से दया दुआ हम आप मांगते रहें, ताकि हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। वरना प्रेमी भाई बहन, 84 लाख योनियों में दुख ही दुख मिलेगा। इस दुख से महापुरुष बचाना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा ही आत्मा के साथी होते हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, अगर तुम्हें कुछ अपने लिए कमाई करना है तो ये काम तुमको करना पड़ेगा। पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, तुम संसार का प्रेम अगर तोड़ दो, तब तो तुम अपने आप के लिए कुछ कमाई कर लोगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने ये बातें हम लोगों से नहीं कही। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे अपने घर परिवार में रहना, स्त्री बाल बच्चों की सेवा, आए गए की सेवा करते रहना, और इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर
आप थोड़ा सा समय निकाल करके भजन कर लेना। इसमें भी जो थोड़ा बहुत समय मिल गया हम आप सेवा कर लिए तो इसका लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को मिल जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन देखिए, समय सेवा का है और ठंडी के समय में ही सेवा कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। और जिन प्रेमियों की जहाँ सेवा लगाई गई, जो प्रेमी अस्पताल पर जिनको बताया गया सेवा के लिए, ये टीमें अस्पताल पर जाएंगी। अभी यहाँ से सीमेंट लाद करके अस्पताल पर जाएगा, इसमें कुछ प्रेमी भाई बहन सेवा कर लेंगे। बाकी जो प्रेमी गन्ना की कोड़ाई कर रहे खेत में पन्ना पोखर, आप लोग गन्ना के लिए वो लोगों को बताया भी गया है। और जो माताएं बहनें हैं, माताएं बहनें अभी देखिए गन्ना कल जो कुटिया के अंदर सफाई हो गई, फिर उसी अंदर में आंवला बाग है, अमरूद के बाग के बगल में, वो भी गन्ने में काफ़ी घास है। तो माताएं बहनें उसी सेवा में जाएंगी। जो लोग जहाँ सेवा जिनको बताई गई है, अपनी अपनी जगह पर सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन सेवा करते रहे और आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर मालिक से दया दुआ हम आप मांगते रहे कि मालिक ये मेरा तन पाना सार्थक हो जाए। हमारा मन तो हमको धोखा देता रहता है, न तो भजन करने देता न सुमिरन करने देता। जब सेवा का कभी मौका मिलता है तब भी ये मन हमारा धोखा देता है। तो आप ही मेरे मन को समझाइए ताकि हम कुछ सेवा कर लें और ये जन्म जीवन सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय